हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन। बच्चों, आज मैं आपके सामने आइसोमेरियम का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में हमने आपको चेन आइसोमेरियम कराया था। आज मैं आपको पोजीशन आइसोमेरियम एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरियम डिस्कस करूँगा। आइसोमेरियम पार्ट 2 सेकेंड पार्ट है। इसमें हम आपको आज बताने जा रहे हैं पोजीशन आइसोमेरियम एंड फंक्शन ग्रुप आइसोमेरियम। पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरियम। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरियम, यही पार्ट आज मैं आपको डिस्कस करूंगा। पहले हम देखने जा रहे हैं पोजीशन आइसोमेरियम। इसको देखने जा रहे हैं। देखिए, पोजीशन आइसोमेरियम, यह आइसोमेरियम का सेकेंड पार्ट है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरियम और स्टीरियो आइसोमेरियम, दो तरह का आइसोमेरियम था। स्ट्रक्चरल 6 टाइप का था। 6 में पहला चेन आइसोमेरियम हमने आपको करा दिया था। इसका सेकेंड पार्ट पोजीशन आइसोमेरियम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए जरा, आइसोमेरियम है। आइसोमेरियम का मतलब हुआ कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। पोजीशन आइसोमेरियम का मतलब यह हुआ कि डिफरेंट स्ट्रक्चर इसलिए होगा क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होता है तब इसको आप पोजीशन आइसोमेरियम कहेंगे। मतलब ये हुआ, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। डिफरेंट स्ट्रक्चर इज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। चेंज इन द पोजीशन ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाएगा। जब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होगा, इसकी वजह से अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है तब आप इसे कहेंगे पोजीशन आइसोमेरियम। एग्जांपल देखिए, हमने लिखा CH3 CH2 CH2H, यह कोई कंपाउंड है। इस कंपाउंड का फार्मूला क्या है? CHO है। देखिए जरा, 1 2 3 C3 है। H कितने हैं? 3 2 5 2 7 1 8 8 है। यही फार्मूला है। इसी को आप इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 प्रोपेनॉल। इस कंपाउंड का नाम होगा प्रोपेनॉल। अब हम इसको दूसरे तरह से लिखने जा रहे हैं। आइसोमेरियम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट करना होगा। इस OH को आप यहां डाल दीजिए। CH3 CHOH CH3, यह आपने लिखा। इसका नाम देखिए प्रोपेनटुऑल। इस दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों का फार्मूला सेम है। इसका भी फार्मूला C3H8O है, इसका भी फार्मूला वही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें 1 नंबर कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है, फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। इसमें 2 नंबर पे अल्कोहल लगा हुआ है। तो अभी हमने आपको बताया था डिफरेंट स्ट्रक्चर इज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ देयर फंक्शन ग्रुप। तो यह पोजीशन आइसोमेरियम का एग्जांपल हुआ। तो कोई कहीं पे भी इस तरह का सीन बन रहा हो जिसमें फंक्शन ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाए और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, पोजीशन आइसोमेरियम कहलाता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आता। क्वेश्चन आता है कि कौन सा कंपाउंड है जो पोजीशन आइसोमेरियम नहीं देगा। अब आपको ये सर्च करना होगा कि पूरी ऑर्गेनिक में कौन सा कंपाउंड है जो पोजीशन नहीं देगा। ये तो देगा, ये तो दे रहा है। सिंपल सा एग्जांपल है। तो कौन सा कंपाउंड है जो पोजीशन आइसोमेरियम नहीं देगा? तो आप नोट में लिखिए, देखिए 3 कंपाउंड है पूरी ऑर्गेनिक में जो पोजीशन आइसोमेरियम नहीं देता है। एक है सल्फोनिक एसिड। एक्चुअली सल्फोनिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। अगर सल्फोनिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो यह तो चेंज होगा नहीं, जहां कहीं रहेगा 1 नंबर पे रहेगा, इसीलिए यह नहीं देगा। तो एक है सल्फोनिक एसिड। दूसरा कंपाउंड है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का प्रीफिक्स नहीं होता, ये जहां रहता है सफिक्स बनकर रहता है। तो एक है आपका एसिड एनहाइड्राइड, ये भी नहीं देगा। तीसरा है अल्केन। अल्केन में फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो चेंज कैसे होगा? इसीलिए यह नहीं देगा। तो यह 3 कंपाउंड है डू नॉट शो पोजीशन आइसोमेरियम। पूरी ऑर्गेनिक में यह 3 कंपाउंड पोजीशन आइसोमेरियम नहीं देगा। आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा कंपाउंड है जो पोजीशन आइसोमेरियम नहीं देगा,
तो आप इसको देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, यह हुआ आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। पोजीशन हो गया। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसका यह आइसोमेरिज्म का तीसरा टाइप, थर्ड टाइप है। फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या हुआ है देखिए, आइसोमेरिज्म है, इसका मतलब तो कंफर्म है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा। फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म है, इसका मतलब हुआ कि इसमें पूरा का पूरा फंक्शन ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। डिफरेंट स्ट्रक्चर इसलिए होगा क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन ग्रुप चेंज हो जाएगा। अभी तक जो आपने देखा है उसमें फंक्शन ग्रुप नहीं चेंज हुआ था, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा ग्रुप चेंज हो जाएगा। मतलब आपको लिखना है डिफरेंट स्ट्रक्चर इज ड्यू टू, डिफरेंट स्ट्रक्चर इज ड्यू टू कंप्लीट चेंज इन देयर फंक्शन ग्रुप, कंप्लीट चेंज इन देयर फंक्शनल ग्रुप। पूरा का पूरा फंक्शन ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, तब यह कहलाएगा फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब देखिए मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं। किसी बुक में आप खोलेंगे तो आपको 2 एग्जांपल है, किसी में 3 है, किसी में 4 एग्जांपल मिलेगा। मैं आपको इसका टोटल 9 एग्जांपल दे रहा हूं। 9 के बाद कोई एग्जांपल ही नहीं है। अगर आपको 9 का 9 एग्जांपल आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन नीट और आईटी में छूटेगा नहीं। इसलिए आपको यह लर्न करना है, 9 का 9 एग्जाम्पल याद रखना है। एक जगह आपको कंटेंट दे रहा हूँ, किसी भी बुक में एक जगह 9 एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। तो अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, पहला अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल एंड ईथर। इसमें फंक्शन ग्रुप चेंज हो गया है। जैसे हमने लिखा CH3CH2H, देखिए अल्कोहल है। हमने लिखा CH3OCH3, ये ईथर है। इसको आप क्या कहेंगे, इथेनॉल। इसको कहेंगे इथेनॉल 1,2। इसको कहेंगे, इधर 1 है इधर 1 है, मिथॉक्सी मिथेन, यह मिथॉक्सी मिथेन। तो दोनों का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसका क्या है, C2H6 होगा। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। क्या हो गया। एग्जाम्पल नंबर मैं 2 आपको बताने जा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए यह क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। पहले आप समझो, एल्डिहाइड है, कीटोन होगा। एल्डिहाइड कीटोन के बाद आपको लिखना है अनसिमेट्रिकल अल्कोहल, अनसिमेट्रिकल अल्कोहल। फिर आपको लिखना है अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। फिर आपको लिखना है साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक अल्कोहल। फिर आपको लिखना है साइक्लिक ईथर। ये सारे हैं। अब आपको ये पूरे याद रखने होंगे। क्या आया था आईआईटी में, मैं वही लिख रहा हूं। CH3CH डबल बॉन्ड CH OCH3, यही कंपाउंड था आईआईटी में, और पूछ रहा था कि इसके कितने आइसोमर होंगे। तो देखिए डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड आ गया। तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब अनसिमेट्रिकल है और अनसेचुरेटेड है। और यह आप अनसिमेट्रिकल जो लिखे हैं, इसके बाद एक और लिखिए अनसेचुरेटेड अल्कोहल, अनसेचुरेटेड अल्कोहल। फिर आप लिखिए अनसेचुरेटेड ईथर, अनसेचुरेटेड ईथर। तो देखिए जरा, ये मल्टीपल बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड हो गया, ईथर है ईथर हो गया। अब इसमें क्या क्या बनेगा, पहला ये हो गया। अब चलिए एल्डिहाइड बनाइए, इसी का एल्डिहाइड बनाइए। 4 कार्बन है, 4 कार्बन का एल्डिहाइड आप बनाओगे तो CH3 CH2 CH2 CHO, यही बनेगा। चलिए अब आप ये बनाइए, 4 कार्बन का कीटोन बनाओ, या 4 कार्बन का है CH3CO CH2 CH3, ये बन गया। अब अनसिमेट्रिकल अल्कोहल, अनसिमेट्रिकल, तो यह अनसिमेट्रिकल अल्कोहल बनाते हैं। चलिए CH3 CH2
CH OH CH2 CH3, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, ये बन गया। अब देखिए यहाँ अल्कोहल है, इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, अनसिमेट्रिकल हो गया। उसके बाद देखिए अनसिमेट्रिकल इथर, ये तो बना ही हुआ है। अनसेचुरेटेड कहिए या अनसिमेट्रिकल कहिए, तो इधर 1 है इधर 3 है, तो सेम ही हो गया। चलिए उसके बाद अब आपको साइक्लिक इथर और साइक्लिक अल्कोहल बनाना है। तो साइक्लिक CH2 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 CH, यह साइक्लिक अल्कोहल हो गया। फिर आप देखिए साइक्लिक इथर, साइक्लिक अल्कोहल हो गया, साइक्लिक इथर। तो साइक्लिक इथर में देखें CH2 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 CH OCH3, यह साइक्लिक इथर हो गया। इथर भी बन रहा है, साइकिल भी बन रहा है। तो ये आपको याद रहेगा तो आप बना देंगे, अगर नहीं याद है तो आपसे नहीं बनेगा। इसलिए आपको ये पॉइंट, ये जो हमने एक लाइन लिखा है, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर याद है तो आप खोज खोज कर बना देंगे। या मैं आपको बता दिया, इसका एग्जाम्पल नंबर 2 बताया। अब आप देखिए एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। देखिए जरा, हमने लिखा CH3 CH2 COOH, ये एसिड है। हमने लिखा CH3 COO CH3, ये ईस्टर है। नोमेनक्लेचर हमने आपको करा दिया है। इसको क्या कहेंगे आप? प्रोपेनोइक एसिड। इसको आप कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड। इसको क्या कहेंगे? इधर 1 है इधर 2 है, ईस्टर है। ईस्टर का IUPAC नेम आप लिखते हैं अल्काइल अल्केनोइड, तो इसका नाम होगा मिथाइल, यह होगा इथेनोइड। इस कंपाउंड का नाम होगा मिथाइल इथेनोइड, मिथाइल इथेनोइड। चलिए एग्जांपल नंबर 4, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। हमने लिखा CH3CN, यह साइनाइड है। हमने लिखा CH3NC, यह आइसोसाइनाइड है। इसको आप क्या कहेंगे? इसका नाम होगा इथेन नाइट्राइल, 2 कार्बन है, अल्केन नाइट्राइल होता है, तो इथेन नाइट्राइल, नाइट्राइल। इसको क्या कहेंगे? इसमें 1 ही कार्बन है, यह कार्बन तो आइसो में चला जाएगा, तो इसका नाम होगा मीथेन आइसोनाइट्राइल, मीथेन आइसोनाइट्राइल, यह हो गया। मीथेन अल्केन आइसोनाइट्राइल होता है, तो ये बना। यहां पर आपने देखा साइनाइड और आइसोसाइनाइड। एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 में यह IIT में आया हुआ है। अब आप जरा देखिए, इसमें आपको देखना है एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर, फिनॉल एंड इथर इसमें होगा। इथर मतलब एरोमेटिक इथर, एरोमेटिक अल्कोहल, फिनॉल एंड एरोमेटिक इथर। देखिए जरा, IIT का ये एग्जाम्पल आपको दे रहा है। यह कंपाउंड है, यह बेंजीन है, CH2OH है, तो यह क्या है? एरोमेटिक अल्कोहल है, बेंजीन आ गया। अब आप इसको ऐसे करो, इस O को इधर ले लो और CH2 को उधर ले लो, ऐसे बन जाएगा OCH3। इसको भी आप गोल बना दो, एक जैसा होगा। O इधर आ गया, CH2 इधर हो गया, तो एरोमेटिक इथर हो गया। अब आप देखिए, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे तो है ही, यहाँ O भी है। चलिए हर जगह H है, CH 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 है, CH है, यहाँ का H आप यहाँ ले आओ, तो H हो गया, और इस CH3 को यहाँ ले आओ, तो ये बन गया। तीनों का फॉर्मूला सेम है। इसमें हमने क्या किया था? अल्कोहल था, या O को इधर लिया तो CH2 उधर चला गया, तो CH3 हो गया। अब हमने यहाँ का H यहाँ लिया तो OH हो गया, O तो था ही, H चला गया, और यहाँ का जो मिथाइल है वो नीचे लाया, यहाँ आ गया। अब चलिए, यहाँ अल्कोहल है या इथर है, तो इस दोनों को आप देखेंगे तो क्या है? फंक्शन ग्रुप आइसोमेरियम, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरियम। यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे इथर है।
यहाँ इथर है और यहाँ अल्कोहल है, तो क्या करेंगे, इस दोनों में होगा फंक्शन ग्रुप आइसोमेरियम, ये भी हो गया अल्कोहल एंड इथर। लेकिन अगर आप इस दोनों को देखें, पहला और तीसरा, तो यह कहलाएगा पोजीशन आइसोमेरियम। यह पोजीशन है, यह भी अल्कोहल है, यह भी अल्कोहल है, यह कहलाएगा पोजीशन आइसोमेरियम। तो यहाँ पर दो तरह का आइसोमेरियम हुआ, एक हुआ पोजीशन आइसोमेरियम और एक हुआ फंक्शन ग्रुप आइसोमेरियम। तो इस कंपाउंड के अंदर आपको दो तरह का आइसोमेरियम देखने को मिल रहा है, यह आया हुआ था आईआईटी में। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन, इसमें होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन में हमने लिखा CH3 CH2 CH2 NH2, यह प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शन ग्रुप NH2 है। इसका नाम क्या हुआ, 1 2 3 प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। इसी को आप ऐसे लिखो CH3 CH2 NH CH3, यह कंपाउंड है। हमने NH को यहां ले आया तो ये बन गया। अब इधर देखिए 1 2 1, इसमें NH ग्रुप है, इसमें NH2 था तो 1 डिग्री एमीन था, इसमें NH है 2 डिग्री एमीन है, यह 1 डिग्री एमीन था, अब यह 2 डिग्री एमीन बना, यह बन गया आपके पास 2 डिग्री एमीन। अब इसका नाम लिखेंगे तो यह इथेनामाइन है, यह मिथाइल है, तो ये बड़ा है, ज्यादा कार्बन है, कम कार्बन है, तो ज्यादा कार्बन लॉन्गेस्ट चेन बनाएगा, मतलब ये साइड चेन बनाएगा, तो यह N मिथाइल और इथेनामाइन, जो लॉन्गेस्ट होता है वो मेन चेन बनाता है, तो N मिथाइल इथेनामाइन। अब आप देखिए इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 N CH3 CH3, इसको आप कहेंगे 1 1 1, तीनों सेम ही है, तो एक मेन चेन बनेगा, तो लिखेंगे NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन, NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन, यह बनेगा NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन। यह आपका 3 डिग्री एमीन है। अब आप देखिए तीनों में फंक्शन ग्रुप चेंज हुआ है, लेकिन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला वैसे, CHN, तो N तो एक ही है, 1 2 3, C3 है H 3 2 5 2 7 2 9 9, C3H9N 3 2 5 2 7 2 9, यही है, तीनों का सेम है। तो यह कहलाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन, इसके 3 आइसोमर होंगे। चलिए उसके बाद 6 नंबर हो गया। नंबर 7 में आप देखो बच्चों, यह पहले एम्स में आया था, नीट में भी आया हुआ है और आईआईटी में भी आया हुआ है। किस एग्जाम में कैसे पूछा है अभी मैं आपको बताऊंगा। या नीट में, आईआईटी में और एम्स में, तीनों में आया हुआ है। हाँ बच्चों, यह जो 7 नंबर एग्जाम्पल है, यह एम्स में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, आईआईटी में भी आया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा नीट में क्या आया था, आईआईटी में क्या आया था और एम्स में क्या आया हुआ था। चलिए लिखिए आप, डाइन्स एंड अल्काइंस, डाइन्स एंड अल्काइंस, यह कंपाउंड है। डाइन्स एंड अल्काइंस में देखिए, डाइन्स का मतलब 2 जगह डबल बॉन्ड है, अल्काइंस तो आपको पता ही है। हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, यह कंपाउंड है। इसमें C5H 8 है, 1 2 3 4 5, C5 है, 3 4 5 6 2 8, 8 है, यह फॉर्मूला। अब आप क्या करेंगे, इसमें डबल बॉन्ड है, डाइन है, अब आप अल्काइन बनाइए, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, यह बनेगा। चलिए अब हम क्या करें, इसमें ऐसा करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3, यह लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या करें, अब देखिए जरा, तीनों कंपाउंड हुआ, इस दोनों में क्या है, इस दोनों में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो फंक्शन ग्रुप आइसोमेरियम है।
इस दोनों में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ देखिए 2 जगह डबल बॉन्ड है, तो यह भी फंक्शन ग्रुप आइसोमेरियम है। यह नीट में आया था, यह नीट में आया था कि इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किस में है, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरियम पूछा हुआ था। चलिए ये और ये दोनों क्या है, पहला और तीसरा यह पोजीशन आइसोमेरियम है। पहला और तीसरा जो है यह पोजीशन आइसोमेरियम है बच्चों। यह 2 जगह डबल बॉन्ड है, यहाँ भी 2 जगह डबल बॉन्ड है, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। यहाँ पर आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है। अगर आप इसकी नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, यह 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ 1 3 पे है, यहाँ 2 3 पे है, पोजीशन चेंज हुआ है, इसलिए यह कहलाएगा पोजीशन आइसोमेरियम। यह तो नीट में आया था। यह पोजीशन आइसोमेरियम जो है यह एम्स में आया था। सेम क्वेश्चन, यह पोजीशन आइसोमेरियम दिखा रहा है, ये दोनों। अच्छा अब आप देखिए, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एलीन, और ऊपर वाले को एलीन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अल्टरनेट सिंगल डबल है, डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो अगर अल्टरनेट कार्बन पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है तो उसको आप एलीन कहते हैं। यह क्या है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉम्यूलिन। एलीन और कॉम्यूलिन, कॉम्यूलिन क्या है, जब लगातार कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड लगातार आने लगे, तब आप इसको कॉम्यूलिन कहते हैं। यही आया था आईटी में कि एलीन और कॉम्यूलिन में कौन सा आइसोमेरियम है। तो आप देखिए जरा, एलीन और कॉम्यूलिन में आपका आईटी में आया हुआ था। एलीन और कॉम्यूलिन में क्या है, पोजीशन आइसोमेरियम है। ये दोनों भी पोजीशन है, एम्स में आया था, और ये दोनों फंक्शन ग्रुप आइसोमेरियम है, यह नीट में आया था। यह कंपाउंड है। डाइन्स और अल्काइंस में आपके पास पोजीशन आइसोमेरियम, पोजीशन भी है, फंक्शन ग्रुप भी है, दोनों है, और इसमें एलीन और कॉम्यूलिन भी आ गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया। अब हम आपको एग्जाम्पल नंबर 8 दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए आप, नाइट्रो अल्केन एंड अल्केन नाइट्राइट्स, नाइट्रो अल्केन एंड अल्केन नाइट्राइट, अल्केन नाइट्राइट्स। हमने लिखा CH3 CH2 NO2, यह नाइट्रो अल्केन है, इसे आप कहेंगे नाइट्रोइथेन, नाइट्रोइथेन। हमने लिखा CH3 CH2 ONO2, इसको आप कहेंगे इथेन नाइट्राइट, इथेन नाइट्राइट। दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक कार्बन N से अटैच है, यहाँ पर एक कार्बन O से अटैच है, बाकी NO2 यहाँ भी है, NO2 यहाँ भी, इसीलिए यह कहलाएगा फंक्शन ग्रुप आइसोमेरियम। यह चेंज हो गया। चलिए उसके बाद अब हम देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9, लास्ट एग्जाम्पल है। यह एम्स में आया था। यह क्या है, सो देखिए, एसिड एमाइड एंड ऑक्जाइन, एसिड एमाइड एंड ऑक्जाइन, एसिड एमाइड एंड ऑक्जाइन। हमने लिखा CH3 CH2 CONH2, ऐसे लिखिए, जो आया हुआ क्वेश्चन वही कर देते हैं। CONH2 यह एसिड एमाइड है, इसका नाम आप लिखेंगे इथेनामाइड, इथेनामाइड। अब इसी को आप ऐसे लिखिए CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, यह है ऑक्जाइन, एसिटल डॉक्जाइन, एसिटल डॉक्जाइन, ठीक है। आगे एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है, उसमें मैं आपको बताऊंगा ये, ठीक है बच्चों। अभी हमने आपको 9 एग्जाम्पल बताया, 9 एग्जाम्पल से ज्यादा होता ही नहीं है। अगर आपको 9 का 9 याद है तो कोई भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं कि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।